और उसके तुरंत बाद फौरी रूप से जो भी कार्रवाई है अग्रिम वो की जाएगी। रोहित, इस मामले में जो लोग दोषी करार दिए गए थे उनमें ग्राम प्रधान सांझीराम था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया थे, रसाना गांव का रहने वाला प्रवेश था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार। इनके रोल क्या क्या अदालत ने तय किए, किन आधारों पर इनको सजा दी गई और किस किस अपराध में दी गई है? देखिए, सबसे पहले तो अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के जो आरोपी हैं इन लोगों ने उस समय पर चार्जशीट गलत पेश की। चार्जशीट में सिर्फ एक मासूम को जो कि नाबालिग था उस नाबालिग को इन्होंने मुख्य आरोपी बना दिया, बाकी सब लोगों को निकाल दिया। जो खून से सने हुए कपड़े थे उन्हें धोकर अदालत में पेश किया गया। 350 गवाहों की लिस्ट अदालत में दे दी। चार्जशीट को बिल्कुल उल्टा कर दिया और आरोप यह भी लगा तब कि 5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई, जिसमें 1,45,000 एक बार अलग अलग तरीके से इन लोगों ने रिश्वत ली। और जब ये पूरा मामला मीडिया की चर्चा में आया, सुर्खियों में बना, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी गई और क्राइम ब्रांच ने ये रिपोर्ट सौंपी कि चार्जशीट कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा है और जो ये पुलिस के अधिकारी थे ये मिले हुए थे और इन्होंने सबूत भी नष्ट किए हैं, रिश्वत भी ली है। हालांकि रिश्वत का केस यहां पर अदालत में स्टैंड नहीं कर पाया क्योंकि पैसों की बरामदगी नहीं हुई थी, लेकिन सबूत मिटाने का केस अदालत में स्टैंड हुआ। अदालत ने माना कि इन तीनों पुलिसकर्मियों ने जो है सबूत मिटाए हैं और इनको जो है 5 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। तीसरी तरफ साजीराम जो कि ग्राम प्रधान है, उसका भतीजा परवेज और दीपक खजूरिया आगे फिर एक एसपीओ है, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स इनको बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, वो है। और परवेश ने उसको फोन करके बुलाया था मौके पर, उसने कहा कि ऐसे ऐसे हम एक लड़की को मारने जा रहे हैं। तो दीपक खजूरिया ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं इस लड़की को मारना मत। ये बातें अदालत में वकीलों ने बताई है और इस बात की पुष्टि हुई है कि ऐसा हकीकत में हुआ था। दीपक खजूरिया वहां पर पहुंचा और दीपक खजूरिया ने उस मासूम के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद परवेज ने और दीपक खजूरिया ने उसका गला दबाया, उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उस लड़की को जो है जंगल में फेंक दिया गया। एक बार फिर से पुष्टि की कि हत्या हुई है कि नहीं, और दीपक खजूरिया ने पत्थर उठाकर उस मासूम के सर पर देके मारा। और जब इन लोगों ने पुष्टि कर ली कि हत्या हो गई है तब लोग ये वहां से रफा दफा हुए। और उसके बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो इसको दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। दूसरे रंग से भी बात नहीं बनी तो पुलिस को खरीदा गया, रिश्वत दी गई। और अब जो परवेज, दीपक खजूरिया और साजीराम जो कि ग्राम का प्रधान है, इसको मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। साजीराम रिटायर्ड अधिकारी है, नायब तहसीलदार से रिटायर्ड हुआ है और दया याचना भी उसने लगाई थी। उसने अदालत से कहा कि मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बुजुर्ग हूं, मुझ पर रहम किया जाए। लेकिन अदालत ने रहम नहीं किया। साजीराम को जो है उम्र कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। दीपक खजूरिया को उम्र कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। परवेश, उसको भी उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। 6 में से एक अभियुक्त बरी हो गया, विशाल जो कि साजीराम का बेटा है। उन्होंने अदालत में ये कहा कि ये विशाल उस दिन मेरठ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसकी सीसीटीवी कैमरा और समय का मिलान किया गया जो कि अदालत में सही पाया गया। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए कहीं ना कहीं उसे बरी कर दिया। तो इनमें से एक आरोपी की सुनवाई अभी जम्मू अदालत में चल रही है जो कि नाबालिग है। टोटल 8 आरोपी थे, 6 को पठानकोट कोर्ट ने सजा सुनाई है। एक जो नाबालिग है उसका केस फिलहाल जम्मू कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी फैसला आने वाला है। कुल मिलाकर 6 आरोपियों को पठानकोट कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है, एक आरोपी को बरी किया है, तो एक आरोपी का केस फिलहाल जम्मू कोर्ट में चल रहा है। रोहित, बिल्कुल सत्येंद्र, आपने एक आरोपी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी है, किस पर क्या आरोप थे, अदालत ने क्या दोष साबित पाया है और क्या क्या सजा उनको सुनाई गई है, उनके चेहरे और साथ में किस धारा के तहत क्या सजा उनको मिली है, वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको याद दिला दें, कठुआ का यह केस साल भर पहले इस मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया था। एक मासूम बच्ची के रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था और फिर इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। इस मामले की आज अदालत ने सजा सुना दी है। जी हां, कुल 7 आरोपी, कुल 8 आरोपी थे, एक नाबालिग है जिसका मामला अभी भी अदालत में चल रहा है, आपको बता रहे हैं जैसा सत्येंद्र। बाकी 7 में से एक आरोपी को बरी कर दिया गया है,
लेकिन 6 आरोपी दोषी पाए गए। उनमें से 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और 3 आरोपियों को 5-5 साल कैद की सजा के साथ साथ जुर्माना उन पर लगाया गया है और जिन पर उम्र कैद की सजा है उनको भी जुर्माना लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें, अभियोजन पक्ष इस मामले में लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके का यह अपराध था उसमें अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस मामले में फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सत्येंद्र, क्या अदालत ने इसे उतना संगीन, उतना हीनियस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना जितना कि अभियोजन पक्ष दावा कर रहा था या आरोप लगा रहा था? देखिए, अभियोजन पक्ष ने जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर बहस हुई तो उस समय भी कहा, अदालत से रिक्वेस्ट की और अदालत को याद दिलाया गया कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और इस केस में कम से कम जो 3 आरोपी हैं जिनके ऊपर 120B, 376, 302 और 128 और धारा 34 लगी हुई है कि इन तीनों आरोपियों को कम से कम फांसी की सजाए मौत दी जाए। लेकिन अभी अदालत में ऑर्डर की कॉपी आनी बाकी है। ऐसा लग रहा है कि अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना, लेकिन गंभीर अपराध इसे मानते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इसी तरीके से जो अभियोजन पक्ष है, वो जो तीनों पुलिस अधिकारी हैं, जो चार्जशीट अदालत में सौंपी गई थी, उसमें इन तीनों पुलिस अधिकारियों के बारे में कहा गया था कि इन्होंने रिश्वत ली। रिश्वत की डिटेल दी गई थी कि 1,45,000 एक बार लिया गया और 2 बार और रिश्वत ली गई, टोटल 5 लाख रुपए इन्होंने लिए थे। लेकिन जब अदालत में ये कार्रवाई हुई उसमें रिश्वत वाला केस स्टैंड नहीं कर पाया और अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि रिश्वत का भी केस बनता था। लेकिन सबूत मिटाने का जो मामला था, सबूत नष्ट करने का मामला था, वो अदालत में बिल्कुल सही पाया गया। और रही 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की, उन तीनों को अदालत ने कड़ी सजा दी है, उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। और अगर 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरते हैं तो उसमें और सजा भी ऐड की जाएगी। इन तीनों के ऊपर दुष्कर्म करने, हत्या करने, हत्या की साजिश करने, धोखाधड़ी करने, किडनैपिंग करने के चार्जेस लगाए गए हैं कि एक मासूम नाबालिग को पहले किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद उसे बंधक बनाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र चौहान, हमारे सहयोगी सत्येंद्र चौहान पठानकोट अदालत के बाहर से लगातार जानकारी दे रहे थे। कठुआ रेप केस जो पूरे देश में चर्चित रहा था, उस मामले में आज अदालत ने सजा सुना दी है। और अब रुख करते हैं आज की दंगल की बहस का, बंगाल को लेकर। बंगाल का कानून, क्या यहां पर खून का बदला खून? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है, यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हालात बने वो बताते हैं कि अराजकता चरम पर है। सियासत की लड़ाई में कत्लेआम हो रहे हैं, कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कत्ल हो रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है बंगाल में हार की हताशा में टीएमसी हिंसा कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल को गुजरात बना देना चाहती है। पहले एक रिपोर्ट, फिर आपको बताते हैं मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन है। জঙ্গলমহলকে অশান্ত করতে হবে, বাংলায় কয়েকটা ফ্যাক্টরি বেঁধে বাংলাকে গুজরাট বানাতে হবে। ইজ ইট নট দ্য গেম প্ল্যান और द कॉन्स्पिरेसी? बंगाल को हिंसा की आग में जलाने का आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही हैं और यही आरोप बीजेपी ममता बनर्जी पर लगा रही है। इस हिंसा की जिम्मेदार ममता जी है। ममता जी लोगों को भड़का रही है। ममता जी कह रही है कि इनसे बदला लो। ममता जी अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि जहां चुनाव बूथ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां के कार्यकर्ताओं को नेस्त नाबूद करो, उनको बीजेपी में लाओ। तो किसने डाला बंगाल की गलियों को गर्दिश में? किसने फूंका अराजकता की आग में बंगाल की खुशियों को? किसने छीटा बंगाल का लहू बंगाल के ही बदन पर? और किसकी है जिम्मेदारी कि उजड़ने न पाए कोई परिवार, मरने न पाए इंसानियत? আমার কাছে কিছু কিছু খবর আসছে, যেমন একটি পরিবার কোনো একটা জায়গা থেকে আমায় বলছে দিদি বুথে দেখলাম রেজাল্টে 0, একটা জায়গায় দেখলাম 2। আমি তো আমার নিজের পরিবার 5 জন আমরা একসাথে আপনাদের ভোট দিয়েছি, সেটা 0 হয়ে গেল কি করে, এটা 2 হয়ে গেল কি করে? সুতরাং অনেক খেলা আছে, এই খেলাগুলো যাতে মমতা ব্যানার্জি বের করতে না পারে। सारा खेल इसी वोट का ही तो है। चुनाव से शुरू हुई छिटपुट हिंसा खून खराबे में तब्दील हो चुकी है। बशीरहाट में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की हत्या के बाद हालात कर्फ्यू जैसे हैं। बशीरहाट में बंद बुलाया गया है और बंगाल के कई शहरों में बीजेपी काला दिवस मना रही है।
ममता बनर्जी का पुतला फूंक रही है, ट्रेन रोक रही है, सड़क जाम कर रही है। आलम यह है कि ममता बनर्जी ने राज्य के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि यहाँ सब ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मगर यहाँ दिल्ली में गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। एनएसए डोभाल और गृह सचिव के